हेलो एंड वेलकम टू बीइंग बकरदस्त। तो काफी दिन बाद हमारा मिलना हो रहा है। क्या किया इतने दिन? कुछ मूवीज देखी कि नहीं? सुपर हीरो मूवीज तो जरूर देखी होगी। हम मार्वल की देखी होगी, डीसी की देखी होगी, लेकिन एक बात बताइए, अपने आसपास आपने कोई सुपर हीरो देखा है? नहीं देखा? तो आज आपको हम बताएंगे कुछ रियल लाइफ सुपर हीरोज के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, नाम एक भाई साहब रॉय सुलिवन नाम के एक भाई साहब हैं जो यूएस में वर्जीनिया नाम की एक जगह के हैं। आपने थोर का नाम तो सुना ही होगा। बस ये थोर ही समझ लीजिए, बस थोर का उल्टा वर्जन है। जैसे थोर के हाथ से बिजली, उनके हथौड़े से बिजली निकलती थी, इनके ऊपर बिजली गिरती है। तो मतलब एक ड्यूरेशन में इनके पास पूरे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूरे 7 बार इनके ऊपर बिजली गिरी है। 7 बार बिजली गिरने के बाद भी यह आदमी जिंदा बच गया। इसकी स्किन जल गई, ये हाथ पैर में जलन हो गई, बाल जल गए। एक पॉइंट पे ऐसा टाइम आ गया था कि यह बंदा घूमते समय अपने साथ में फायर एक्सटिंग्विशर लेके घूमता था कि यार अगर बिजली गिरे, बाकी जो होना हो, बाल नहीं जले, कम से कम उसको तो बुझा लूं मैं। तो आपको आज बताता हूं एंजेला कवेली के बारे में। ये 1982 की बात है। इनका टीनेज बच्चा टोनी कहीं से बाहर घूमते फिरते आया और उसने कार के नीचे कुछ काम करने की कोशिश की और कार उसके ऊपर गिर गई। बच्चा वहाँ फंस गया। ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। लेकिन आप कब चिल्लाते हैं? जब आप सुपर वुमेन नहीं हैं। लेकिन ये तो सुपर वुमेन है। सुपर वुमेन को क्या करना चाहिए? जो करना चाहिए वही उसने किया। उसने कार के नीचे हाथ डाला और कार को उठा दिया। कैसे उठा दिया मुझे नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। मैं टोनी का दोस्त भी नहीं हूं, मुझे उस बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आसपास के लोगों को भी नहीं पता, साइंटिस्ट लोगों को नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता। उनका एक बिल्कुल जनरल ब्लैंकेट एक्सप्लेनेशन है कि हाई एड्रेनालिन फ्लो की वजह से वो ऐसा कर पाई। लेकिन हाई एड्रेनालिन फ्लो तो बहुत लोगों का होता है, क्या सब लोग ऐसा कर पाएंगे? नहीं। तो ध्यान रखिए सुपर वुमेन को। तो मैं अब आपको बताता हूं जीनो मार्टिनो के बारे में। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो ताकत होती है वो यहाँ नहीं होती शरीर में, वो यहाँ होती है। तो यहाँ मतलब दिमाग में? नहीं, इसके दिमाग में ताकत नहीं थी। इसकी ताकत थी इसके दिमाग के ऊपर, यानी इसके स्कल में। एक किसी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, या प्रॉब्लम क्यों कहूंगा, जेनेटिक चेंजेस की वजह से, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इसका जो स्कल था वो नॉर्मल से कई गुना ज्यादा थिक था और स्ट्रांग था। तो इसका ये क्या करता था? ये अपने सिर से कंक्रीट तोड़ सकता था। और क्या होता है कि जब आप में ऐसी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती है ना, तो मूवीज में तो आप देखते हैं कि वो लोगों को बचा रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में रियल लाइफ में ये जो सुपर ह्यूमंस हैं उनके पास करने के लिए दूसरे काम होते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ये काम करते थे, जैसे कीलों को मोड़ते थे, उसके बाद ये टेलीफोन डायरेक्टरीज को फाड़ा करते थे, और ये प्रोफेशनल रेसलर थे। तो इस प्रकार के सारे काम ये करते थे। तो ये है हमारे एक और सुपर हीरो। तो जी अब हम बात करेंगे नायर साहब की। राजमोहन तार, नहीं नायर, मैं उनको तार बोलता हूं तो नायर की जगह तार हो जाता है। एक्चुअली मैं इनको वायर बोलता हूँ, तार बोलता हूँ, क्योंकि इनमें एक स्पेशल एबिलिटी है जिसको हम सुपर ह्यूमन एबिलिटी बोलेंगे। वो एबिलिटी ये है कि इनको बिजली से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होता। जब किसी ह्यूमन की बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसकी बॉडी का रेजिस्टेंस इतना होता है कि वो टिश्यूज से हीट प्रोड्यूस करते हैं और आपकी बॉडी को जलाने लगते हैं। लेकिन इनकी बॉडी में साइंटिस्ट ने चेक किया कि रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी वैसे के वैसे पास हो जाती है। कैसे पास हो जाती है? जैसे वो उनसे पास हो जाती है, वो तार साहब से, वैसे ये नायर साहब से पास हो जाती है। तो जब बिजली पास होती है तो क्या होती है? ये अपने मुंह में बल्ब रखते हैं, एक तरफ तार लगाते हैं और बल्ब जलाते हैं। अपनी बॉडी में मेटल प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर खाना रखते हैं और उसको गर्म करते हैं। मैं भी ऐसा कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मैं माइक्रो ओवन का यूज करता हूं। इनके तरीके दूसरे हैं, ठीक है। तो इन तरीकों का यूज करके इन्हें हम इलेक्ट्रिक मैन कहते हैं। और इन्होंने, इनका साइंटिस्ट लोगों ने टेस्ट किया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि उन्होंने पाया कि इनके बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस बहुत कम है। और इनका ऐसा मानना है कि इनका इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। खैर मैं भी मान ही लेता हूं कोई स्पेशल कनेक्शन है इनका, और सुपर ह्यूमन तो ये भी है। तो अब बात हो गई बिजली की, बात हो गई स्ट्रेंथ की, बात हो गई। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। तो अब एक आर्टिस्ट के बारे में बताता हूं। आर्टिस्ट वैसे मेरे दिल के बड़े करीब हैं क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे। तो एक स्टीफन विल्टशायर नाम के एक आदमी थे। इनको एक सिंड्रोम है जिसको हम सेवेंट सिंड्रोम बोलते हैं। तो इससे मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि एक बार आपने जो चीज़ देख ली वो आप चीज़ कभी नहीं भूलोगे। तो इसकी, और ये पेंटर भी है भाई साहब। तो ये किसी भी सिटी का, जो सिटी स्केप बोलते हैं कि ऊपर से सिटी कैसी दिखती है, इसको एक बार देख के पूरी की पूरी सिटी की ड्राइंग इंक्लूडिंग विंडो कैसी दिखती है वो भी बना सकते हैं। इस लेवल का इनका डिटेल का अंडरस्टैंडिंग है। इन्होंने हेलीकॉप्टर से ऊपर जाते जाते कई सिटीज के सिटी स्केप पूरे के पूरे वैसे के वैसे मेमोरी से याद रख के बना दिए हैं। तो एक डैनियल टैमेट नाम के भाई साहब हैं, बहुत ही तेज मेमोरी, ठीक है।
इनको सैवेंट सिंड्रोम है। ये एक तरह की कंडीशन रहती है जिसमें मेमोरी बहुत ही तेज हो जाती है। इनकी मेमोरी इस लेवल पे चलती है कि इन्होंने पाई को 22,514 डिजिट तक रट के रखा हुआ है। मैं आपको अगर सच बताऊं तो हो सकता है जो नंबर मैंने 5 डिजिट का बोला ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो, क्योंकि इनकी इतनी मेमोरी है, मेरी नहीं है। और मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, इसका ये मतलब नहीं कि केवल पाई के डिजिट्स याद कर रहे हैं, इनके पास और भी बहुत सारे काम है। ये बंदा एक नई लैंग्वेज को एक हफ्ते में सीख सकता है। जिनको ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है, हम लोगों को ये एक हफ्ते में पूरी की पूरी लैंग्वेज सीख सकता है। इन्हें एक और बीमारी, अगेन बीमारी नहीं, एक कंडीशन है जिसको सिंथेसिया बोलते हैं, जिसमें नंबर्स और वर्ड्स को टेक्सचर, कलर और शेप्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इनका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगा तो जब आप डिजिट 2 देखेंगे या डिजिट 4 देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है हाँ 4 डिजिट है, लेकिन इनको ऐसा नहीं लगता। ये 4 के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कोई सफेद कलर की खुरदुरी सी चीज है, ये 9 के बारे में सोचते हैं तो कोई नीले कलर की स्मूथ सी चीज है। दिस इज हाउ देयर ब्रेन वर्क्स। तो ये बिल्कुल जैसे ह्यूमंस होते हैं ना, जो सुपर ह्यूमंस हम बोलते हैं, वो ह्यूमंस ही हैं। उनकी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से उनका ब्रेन किसी और तरीके से काम करता है, कहीं और एक्सेल करता है, और शायद कहीं पे इनके बिहेवियरल पैटर्न्स अलग होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं विम हॉफ के बारे में। इनको आइसमैन भी कहा जाता है। मतलब आइसमैन इसलिए नहीं कहा जाता कि इन्हें पॉप्सिकल के ऊपर डाल के कोई खाता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हें आइसमैन इसीलिए कहा जाता है कि इनकी बॉडी में कैपेबिलिटी है कि कितने भी एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि जब आदमी कुछ करता ही है, कुछ कर ही सकता है, तो उसको शो ऑफ जरूर करता है। तो वो शो ऑफ करने के लिए ये 1 घंटे 52 मिनट आइस बाथ में रहे। क्यों रहे मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं 1 मिनट 52 सेकंड किसी भी तरह के बात में नहीं रहना चाहता, लेकिन चूंकि ये चाहते थे, इन्होंने ये किया। ये करने के बाद इन्होंने और भी इस प्रकार के करतब किए, जैसे ये माउंट किलिमंजारो पे केवल शॉर्ट और स्लीवलेस में चले गए, ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर केवल शॉर्ट और स्लीवलेस में चले गए। साइंटिस्ट लोगों ने इनकी टेस्ट किया है और इन्होंने ये पाया, इनका खुद का भी ऐसा कहना है कि मैं मेडिटेशन की वजह से, मेडिटेशन करके अपनी बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को कम कर सकता हूं। और साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि ये एक्चुअली में कर पाते हैं। ठीक है, तो अब ये मेडिटेशन से कर पाते हैं और इनका नाम जो है वो अंग्रेज है। यार इंडिया में ऐसा कोई होता तो ज्यादा मजा आता, लेकिन ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने घर की सोसाइटी में तो मैं टी शर्ट और स्लीवलेस के साथ निकल ही जाता हूं। आगे शायद मैं माउंट किलिमंजारो पे भी ये पहन के जा पाऊंगा और वहीं से वीडियो शूटिंग करके आपसे मिलूंगा। अब मैं आपको बताता हूं उस आदमी के बारे में जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा या टीवी पे देखा होगा, डेविड ब्लेन। वो जो मैजिशियन है या आप इल्यूजनिस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये बंदा इतने टाइप के अलग अलग करतब कर चुका है कि तो सबसे पहली बात कि वो बंदे ने अपने आप को जमीन के अंदर दबा दिया और 7 दिन तक वहीं पे रहा। दूसरी, इस बंदे ने जो चीज की है कि इसने अपनी सांस को अंडर वाटर रोका है, कितने 17 मिनट से ज्यादा। आप ट्राई करके देखना, 1 मिनट 70 सेकंड्स तो छोड़िए, आप केवल 17 सेकंड्स भी नहीं रख पाएंगे। मैंने अभी अभी कोशिश की है, मुझे पता है। इसने कैसे कैसे काम किए हैं कि 100 फुट के एक पोल के ऊपर यह आदमी खड़े रहा है लंबे टाइम तक, जो कि 35 घंटे बंदा उस पिलर के ऊपर खड़ा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और काम है उसने अपने आप को एनकेस किया है ब्लॉक ऑफ आइस के अंदर 63 आवर्स। मतलब अगर आप स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, हर तरह की स्ट्रेंथ को यह आदमी किसी न किसी तरह से प्रदर्शित कर चुका है। अब इसको कितनी कंडीशंस है, कितने जेनेटिक चेंजेस इसमें हैं, मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर ह्यूमंस का आगे एवोल्यूशन होगा और वो किसी विचित्र साइड में होगा तो वो डेविड ब्लेन की वजह से ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि हमारा आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखते देखते आप में भी दिल में ये एस्पिरेशंस जगे होंगे कि आप भी किसी प्रकार के सुपर ह्यूमन बन जाए। जरूर बन जाइए, लेकिन उसके लिए कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, और अगर रिस्क लेंगे तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। अपनी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। शायद अगर आप सुपर ह्यूमन नहीं बने तो हो सकता है इस वीडियो को देख के वो लोग बन जाए। तो बहुत सारा प्यार दीजिए और अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे बकरदस्त।